हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 23 को ओपन हो रहा है आज के दिन और 25 को क्लोज किया जाएगा। 2 मार्च का लिस्टिंग डेट, ₹1 का फेस वैल्यू, ₹1000 टू ₹1053 पर शेयर की प्राइस बैंड, 14 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन बुक बिल्ड आईपीओ है। इशू साइज है 3100 करोड़ का, 2.9 लाख शेयर्स का इशू किया गया है, क्योंकि फ्रेश कैपिटल 1200 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 1900 करोड़ का किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹100 का दिया गया। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करें, 26 फैब का रखा गया और 27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी 50% का, एचएनआई 15% का, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 14.7 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी ₹3 का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग गाइस कंपनी फ्लैट डेब्यू कर सकता है। मतलब कि कोई ना तो लिस्टिंग है, ना तो लिस्टिंग डिस्काउंट मिलने के चांस है, मतलब कि एक फ्लैट डेब्यू करने के चांस है, फ्लैट डेब्यू कर सकता है। जीएमपी ₹3 का ओनली देखने को मिल रहा है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, तो कंपनी जो है इंडिया की लार्जेस्ट कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो कि C&I रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है, 31 मार्च 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग। और ये जो है क्राइसिल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और 31 जुलाई के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, लास्ट ईयर 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 2.54 गीगावाट का ऑपरेशनल ओन्ड और मैनेज कैपेसिटी कंपनी के पास है, और एडिशनल 2.53 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है एग्जीक्यूशन के अंडर। कंपनी जो की ऑफर कर रहा है, इसमें इंक्लूड है रिन्यूएबल पावर का सप्लाई करना, एनर्जी सर्विसेज को प्रोवाइड करना, कार्बन क्रेडिट सॉल्यूशंस को ऑफर करना। कंपनी जो वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को, जिसमें इंक्लूड है टेक्नोलॉजी कस्टमर्स, कन्वेंशनल C&I कस्टमर्स को केटर करती है। और कंपनी जो है इसका एक्सपर्टाइज है, जिसमें एनर्जी कॉन्ट्रैक्टिंग, इंजीनियरिंग, EPC मतलब, और O&M जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स के लिए, जिसमें सोलर, विंड, हाइब्रिड, इसके लिए इसको कवर करता है इसका एक्सपर्टाइज। बिजनेस जो ऑफर कर रहा है इसमें इंक्लूड है रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स एग्रीमेंट, जिसमें कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी कस्टमर्स को सेल करता है लॉन्ग टर्म PPAs के थ्रू और एनर्जी एट्रीब्यूट परचेज एग्रीमेंट के थ्रू। और रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस सेगमेंट, जो कि अगर हम बात करें टर्नकी डेवलपमेंट सर्विसेज है, जिसमें इंक्लूड है लैंड इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, EPC सर्विसेज, पावर इवैक्यूएशन, O&M सर्विसेज, जो कि प्रोजेक्ट लाइफ टाइम और कार्बन सर्विस ऑफरिंग के लिए प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल बिजनेस देखें, अगर हम वन लाइन में बात करें, तो यूनिक प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, और सोलर पावर को जनरेट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉर्पोरेट्स, डेटा सेंटर्स, AI और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को। अगर हम बात करें फाइनेंशियल का लेकर, तो एसेट्स 16,945 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ है 2,598 करोड़ का, डेट है 10,121 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 961 करोड़ का रेवेन्यू, 59 करोड़ का लॉस। 24 में 1425 करोड़ का रेवेन्यू, 37 करोड़ का लॉस। 25 में 1610 करोड़ का रेवेन्यू, 19.4 करोड़ का प्रॉफिट। तो फर्स्ट हाफ में 969 करोड़ का रेवेन्यू, 19 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए, तो टॉप एंड बॉटम लाइन में देखने को मिल रहा है, कंपनी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और लगातार बॉटम लाइन इंप्रूव कर रहा है ईयर ऑन ईयर। पहले 23 में कंपनी को लॉस था, तो प्रॉफिट, फिर लॉस रिकवर किया, लेकिन 25 से पॉजिटिव आया, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी जो है ना लॉस रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। और एबिटा मार्जिन हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन है, इसका रिपेमेंट करना है, जो कि मेनली कंपनी पर लोन हेवी है और इसी को रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ROE 0.4, RONW भी सेम है परसेंट का, और डेट टू इक्विटी 2.5 टाइम का, PB है 4.1 टाइम और PE रेशियो 634 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 74.9% का, PE IPO 49.1% का, और मार्केट कैप होगा 12,325 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर कुलदीप जैन, प्रताप जैन, निधि जैन, BGTF1 होल्डिंग्स, DIFC लिमिटेड और कैंपिन्स LLP इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का अगर हम कंसीडर करें एबिटा मार्जिन और अदर पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे, तो ये कंपनी इंडस्ट्री पीयर्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में
अच्छी परफॉर्म कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है इंडस्ट्री पीयर्स के कंपैरिजन में। और इसलिए गाइस ये आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है रीजनेबल रखा गया है इसी वजह से। दूसरी बात क्या है कि कंपनी का अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट मूवर आईपीओ है जो कि पोस्ट लिस्टिंग मतलब कि फैंसी फर्स्ट मूवर फैंसी जो इन्वेस्टर को मतलब कि अट्रैक्ट कर सकता है कि फर्स्ट मूवर कंपनी देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स, तो मेजोरिटी रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट करता है पर रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स जो कि लगभग 77% का अकेले इसी से ही जनरेट कर रहा है रेवेन्यू। और इसमें से भी अगर देखिए तो एस टी यू ग्रुप कैप्टिव से 52% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है टोटल। और अगर हम बात करें रेवेन्यू मिक्स जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए इसका बिजनेस आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में, इंडिया के अलग अलग स्टेट में इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इंडिया का जो पावर डिमांड है 30 फाइनेंशियल ईयर तक 5.8% सीए जैसा तो ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। और इंडियन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एडिशन अगर हम बात करेंगे तो 30 फाइनेंशियल ईयर तक 705 के अराउंड जो सो एस्टिमेट बताया जाए कि पहुंच जाएगा। अभी फिलहाल अगर हम देखिएगा तो 475 के आसपास है। और इंडिया का जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन है ये भी 30 फाइनेंशियल ईयर तक 121 के आसपास पहुंचने का एस्टिमेट है। फिलहाल अभी 45 के आसपास है, मतलब कि कंसिस्टेंट ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। इंडियन डेटा सेंटर कैपेसिटी एडिशन भी लगभग 5446 के आसपास रीच करने का एस्टिमेट है जो कि अभी फिलहाल 1966 के आसपास है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी का कॉम्पिटिटर जो है अडानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एक्मे सोलर होल्डिंग्स, ये तीनों इसके कॉम्पिटिटर है। हाँ सेम बिजनेस नहीं है लेकिन हाँ कॉम्पिटिटर है। इसी तरह के सोलर सेक्टर में ही बिजनेस करता है, पावर सेक्टर में ही बिजनेस कर रहा है, एनर्जी सेक्टर में। और अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी जो स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। फोकस है सोलर और क्लीन एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स पर। और क्लीन पावर को प्रोवाइड करता है बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, लार्ज पावर कंज्यूमर्स को, जिससे डीकार्बनाइजेशन गोल्स को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इंडिया का एम है 2045 तक डीकार्बनाइजेशन जीरो करने का, कार्बन जो है उसको जीरो करने का, तो इसको जो है मतलब कि सपोर्ट कर रही है। और ये अलाइन है, कंपनी अलाइन किया है इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन पर जो कि प्रायोरिटाइज दिया जा रहा है और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस का लिए डिमांड भी इंक्रीज कर रही है। टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस के कारण सोलर और हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम का इफिशिएंटली डिप्लॉय करने में हेल्प कर सकता है। लॉन्ग टर्म पावर परचेज मतलब लॉन्ग टर्म पीपीए रिकरिंग देखने को मिल रहा है जो कि स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स ओवर टाइम समय के साथ सपोर्ट कर सकता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो स्केल इसका बहुत छोटा है लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स और पावर यूटिलिटीज के कंपैरिजन में। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बैलेंस इन स्ट्रेंथ के कारण स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके कारण कैपिटल इंटेंसिव नेचर है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके कारण स्ट्रेंथ कर सकता है इसके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को। और प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है टैरिफ स्ट्रक्चर्स, फाइनेंसिंग कॉस्ट और पॉलिसी इंसेंटिव्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है प्रोजेक्ट साइकिल्स पर, जिसमें इफिशिएंट कैश फ्लो मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। ब्रांड रिकॉग्निशन भी लिमिटेड है अगर कंपेयर करेंगे वेल एस्टैब्लिश्ड रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स के कंपैरिजन में। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जो है रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी अडॉप्शन का इंडस्ट्रीज और कमर्शियल यूजर्स में ग्रो कर रही है, इससे एडवांटेज मिल रहा है कंपनी को। पॉलिसी सपोर्ट और इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा है सोलर और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर, जिससे कैपेसिटी एडिशन को इंक्रीज करता है। एनर्जी स्टोरेज, माइक्रो ग्रिड सॉल्यूशंस, हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड कर रही है, जिससे ऑफर जो कर रहा है उसको डाइवर्सिफाई कर सके। कंपनी जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ जिनको सस्टेनेबल एनर्जी कॉम्प्लायंस मांग है, जिनका डिमांड है, इसको सिक्योर करने का पोटेंशियल है कंपनी के पास। और थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन इंटेंस है लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स इंटीग्रेटेड यूटिलिटीज के कंपैरिजन में। और रेगुलेटरी पॉलिसी शिफ्ट अगर होता है टैरिफ्स में, सब्सिडीज में या रिन्यूएबल ऑब्लिगेशंस में, तो प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट कर सकता है। वेरिएबिलिटी भी अगर होता है गाइस सोलर एनर्जी जनरेशन ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंजेस में, तो रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। कैपिटल मार्केट कंडीशन और इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है तो प्रोजेक्ट फंडिंग कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्ट फाइनल डिसीजन अगर लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर से कंपेयर करेंगे तो जो क्लीन मैक्स एनवीरो है ये एक स्मॉलर कंपनी है, लेकिन ज्यादा फोकस कर रहा है प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट पर, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए। मास यूटिलिटी जनरेशन पर नहीं करता है, कॉम्पीट नहीं कर सकता है, छोटी है। और अगर मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो एग्जीक्यूशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पर compete कर रहा है। सक्सेस पूरी तरह डिपेंड करता है प्रोजेक्ट
कंप्लाइंस के स्केल के एबिलिटी पर और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स को सिक्योर करने के एबिलिटी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन पावर सेक्टर प्ले जो कि टाइड है सस्टेनेबिलिटी डिमांड पर, डीकार्बोनाइजेशन ट्रेंड्स पर। ग्रोथ डिपेंड करता है प्रोजेक्ट विंस, कॉस्ट डिसिप्लिन और सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट पर। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का अगर बात करें तो देखिए ओवरऑल कंपनी फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपीओ। तो जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।